एक प्रश्न, सबसे मजबूत जोड़, मजबूत बंधन किसका होता है? किसी चीज़ को लोहे की चेन से बांध दिया जाए तो मजबूती है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, मजबूती है ना। मतलब सबसे ज़्यादा धागा का बंधन कच्चा है, उससे ज़्यादा तार का बंधन है, उससे ज़्यादा फिर मेटल के तार का बंधन है, फिर उससे ज़्यादा लोहे का बंधन है। मजबूत है ना? अरे बोलिए ना। है, बहुत बढ़िया। आप अपने परिवार वालों से जुड़े हैं? कौन से तार से, कौन सी लोहे की चेन से? किसने बांध रखा है? हैं? प्रेम नहीं है, प्रेम तो बहुत छोटी चीज होती है, मोह बहुत बड़ी चीज होती है। कौन सी चीज बड़ी होती है? मोह। यानी जंजीर का बंधन, धागे का बंधन सारे छोटे हैं, सब बहुत कमजोर हैं। लोहे की चेन तोड़कर भी आदमी भागकर वहां जाएगा जहां मोह है। लोहे की चेन में बांधने के बाद भी आदमी बंधा हुआ नहीं है। एक व्यक्ति को जंजीर से बांधकर उसे जेल में डाल दिया, एक व्यक्ति को चैन की जंजीर से बांधकर उसे जेल में डाल दिया। शरीर बंधा है, मन नहीं बंधा। मन कहाँ है उसका? मन जहां मोह होगा वहां मन है, जहां मोह है वहां मन है। अरे मोह ही सारे कर्मों के बंधन की शुरुआत है। बध्यते मुच्यते जीवा। चर्चा चल रही है इष्टोपदेश की 25वीं गाथा पर। बध्यते मुच्यते जीवा समनो निर्ममत प्रयात तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतेत। क्या कहा है? बंधता है, छूटता है, ममता से बंधता है और निर्ममता से छूटता है। बंधन क्या है? ममता, मोह। छूटना क्या है? मोह का छूटना है। यदि मोह का बंधन छूट गया तो सब छूट गया। यही सबसे बड़ा बंधन है। इससे बड़ा बंधन दुनिया में कोई है ही नहीं है। सारी जिंदगी कौन से बंधन में बंधे हुए हैं? मोह के बंधन में बंधे हैं। मैं कई बार बताती हूं, आदमी घर में अपनी पत्नी को छोड़कर अपना धन, मकान, दुकान सब उसके हवाले, कागजात सब उसके हवाले करके आराम से विदेश चला जाता है, काम करके लौट आता है। विश्वास है, मोह है, कहीं नहीं जाएगी। कौन से बंधन में बंधा है? मोह के बंधन में बंधा है। जब शादी होती है तो सोने की चूड़ियां पहनाई जाती हैं, कंगन। और जब कोई जेल जाता है तब भी कंगन पहनाए जाते हैं। दोनों कंगन में कोई अंतर है? अरे बोलिए ना भाई। जो ये पुलिस वाले पहनाते हैं वो भी कंगन है तो कंगन ही ना। भले उसको हथकड़ी कह दिया, लेकिन आपने कौन सी बिना हथकड़ी के? वो कड़ी, कड़ा और कड़ी। उसकी हथकड़ी है और तुम्हारा हथकड़ा है। हथकड़ाई तो कहते हैं हाथ में पहनने वाला कड़ा, हथकड़ा हाथ में पहनने वाली कड़ी, हथकड़ी है। तो एक को तो छोड़ने के प्रयास में रहता है और एक को ना मिले तो रोता है। यदि सोने का कंगन पतिदेव लाके ना दे तो इतनी टेंशन होती है कि पति भी बुरा लगने लगता है। ऐसा है कि नहीं है? तो एक हो गया पुण्य की बेड़ी और एक हो गई पाप की बेड़ी। बंधन दोनों है। एक पुण्य के उदय में मिल रहा है और एक पाप के उदय में मिल रहा है। बंधन तो दोनों है। घर से पत्नी जाती है, मंदिर जाती है, सास को विश्वास है कहीं नहीं जाएगी, मंदिर से सीधी वापस घर ही आएगी। सारे नजर कैद हैं घर में।
यदि पतिदेव 10 बजे दुकान से आते हैं तो 11 बजे आए तो कैसे आए, क्लास लग जाएगी। कहाँ गए थे, क्या काम था, किससे बात करी, कहाँ घूम रहे थे, एक एक मिनट का पूरे मिनट बुक लिखी जाएगी उसकी। ये बंधन है, ये क्या है, बंधन है। बध्यते मुच्यते जीवा, ममता से बंधता है और निर्ममता से छूटता है। मुच्यते, छूटता है। तो किसका प्रयास करें, तस्मात् सर्व प्रयत्न ने, तो सारी जिंदगी किसका प्रयास करें, छूटने का प्रयास करो। किसका प्रयास करना है, छूटने का प्रयास करना है। चर्चा यही चल रही थी कि कर्मों से बंधता है, तो 8 कर्म की 148 प्रकृतियों पर चर्चा चल रही है। 8 कर्म की, नाम कर्म की 93 प्रकृति पर चर्चा चल रही थी, और 93 प्रकृतियों में जो अंतिम प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है उसका बंध कैसे होता है, 16 कारण भावनाओं पर चर्चा चल रही थी। कल तक वात्सल्य पर चर्चा चली, आज चर्चा करेंगे गोत्र कर्म पर। नाम, गोत्र और अंतराय, 8 पूरे हो जाएंगे। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, कितने होते हैं गोत्र, 2 होते हैं। गोत्र कर्म में कितने भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब भाव की अपेक्षा लें तो मनुष्य भाव और देव पर्याय, ये दोनों उच्च गोत्र में आती है। यदि आप मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र बनने से आप उच्च गोत्र में आ गए। कर्म व्यवस्था आप देखिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो त्रियंच और नरक के शरीर में नहीं हो सकता है। तो मनुष्य कौन सी गोत्री है, उच्च गोत्री है। त्रियंच कौन सी गोत्री है, नीच गोत्री है। और नारकी नीच गोत्री और देव उच्च गोत्री। तो आप सब उच्च गोत्री हुए ना। क्या बात है, प्रवचन समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे ज्ञान मिल रहा है, मिल रहा है। यही अभी आगे आपका इंटरेस्ट का विषय आने वाला है, अभी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। अभी वहीं आ रही हूँ मैं जहाँ आपकी वो सुई पकड़ी जाएगी। अभी आ रही हूँ, अभी भूमिका बना रही हूँ। तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र, जैन कुल उच्च गोत्र। अब मनुष्य पर्याय में आ गए, अब इसमें भी नीच और उच्च होते हैं। जैन कुल उच्च गोत्र, आप कौन से गोत्र में हैं? आपने कितना पुरुषार्थ किया था पिछले जन्म में कि आप यहाँ तक पहुंचे? अब हम उच्च गोत्र हैं। उच्च गोत्र यानी हम ऊंची कुर्सी पर तो बैठ गए, और ऊंची कुर्सी पर बैठकर ऊंचे काम कर रहे कि नहीं कर रहे? अब आ रही तुम्हारी बात, अब समझ में आएगा तुम्हें। गोत्र तो उच्च मिल गया, उच्च गोत्र में बैठकर कहीं नीच गोत्र के काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं त्रियंच गति में जाने के काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं नरक गति में जाने के काम तो नहीं कर रहे हैं। उच्च गोत्र तो मिल गया, अब इस उच्च गोत्र का जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र का बंध कैसे होता वो मैं आपको बता देती हूँ। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने 6वें अध्याय में एक सूत्र दिया है। परात्म निंदा प्रशंसा सद सद गुणोच्छादनोद भावई च नीचे गोत्रस्य। परात्म निंदा, पर की निंदा और आत्म प्रशंसा। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मार्के की बात आ रही है। दिन भर क्या करते हो, अब वही बात बताने वाली हूं। पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करते हो कि नहीं करते हो? नीच गोत्र का कारण, पहला कारण, दूसरे को हमेशा हीन दृष्टि से देखना, दूसरे का अपमान करना, दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे को नीचा दिखाना। कौन से गोत्र का कर्म का बंद हो रहा है? नीच गोत्र का। दिन भर में आप कितने काम ऐसे हैं जिसमें आप दिन भर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, है कि नहीं है? यदि किसी ने सब्जी में थोड़ा नमक भी कम डाल दिया तो जब तक उसको नीचा नहीं दिखा लेंगे तब तक जी में ठंडक नहीं आएगी। तेरे को पता है ना मैं कैसे सब्जी बनाती, कभी कम होता है मेरा नमक? तेरे नमक सब्जी में तो नमक ही नहीं है,
अपनी प्रशंसा और दूसरे की, अरे नमक कम ही कहना था, अरे आज इस सब्जी में थोड़ा नमक कम है, थोड़ा और दे दे, ऐसा भी कह सकते थे, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, अपनी प्रशंसा करनी है। जब देखो नमक डालना भी नहीं आता है, जब देखो कभी ज्यादा डाल देती है, कभी कम डालती है। मुझे देखा तूने कभी मेरे हाथ का कभी कम हुआ? नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रही, आपस में घर में जो चर्चाएं होती हैं वो बता रही हूँ। ऐसा होता कि नहीं होता? एक भोजन बनाने में लोग दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, एक झाड़ू लगाने में दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, एक पोछा लगाने में दूसरे को नीचे दिखा देते हैं। यदि कोई कपड़ा भी डाल रहा होगा सुखाने के लिए तो उसमें भी फटकार नहीं सकती है। तुम देखती नहीं मैं कैसे कपड़े डालती हूँ, कितने अच्छे कपड़े रहते मेरे हाथ के, सीख लिया कर मेरे से देख के। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, सिखाना था तरीका और भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा करके और फिर सिखाना। कौन सा गोत्र का, अभी तो छोटी बात चल रही है, अभी तो इससे बड़ी बड़ी हाई बातें भी आएंगी। अभी तो ये घर के काम है जिनमें अपने आप को बड़ा होशियार समझते। क्या होशियार है? सारे दिन पाप कर्मों का बंद कर रहे हैं, सारे दिन मोह माया में फंसे पड़े हैं। क्या होशियार हो? होशियार तो वो है जो मोह और माया से उठ करके अपनी जिंदगी को शुद्ध बनाता है, जो सारे जिंदगी केवल दूसरों में नहीं पड़ा रहता है, जो केवल अपने लिए, अपने आत्म ध्यान के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ करता है, वो है होशियार। तो वो क्या होशियार है? सारे दिन अपनी घर की झाड़ू लगाने में जिंदगी निकाल दी और उसी में प्रशंसा मान ली कि मैं बहुत अच्छी झाड़ू लगाती हूँ, मैं बहुत अच्छी दुकान चलाता हूँ, मैं बहुत अच्छे कपड़े धोता हूँ, मैं बहुत अच्छी भजन गाना कुछ गाता हूँ। ये इसमें अपने ये होशियार के लक्षण नहीं है, ये तो बस जीवन औदैहिक भाव में चल रहे हैं। कर्मों के उदय में जो कर्म करा रहा है वो करे जा रहे हैं। भाव की बात बताई थी मैंने आपको, औदैहिक भाव, कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। क्रोध कर्म का उदय आया, क्रोध कर लिया, मान का उदय आया, मान कर लिया, मायाचारी लोभ का उदय आया, वो कर लिया, हास्य का उदय आया, हंस लिया, रति का उदय आया, प्रेम कर लिया, अरति का आया, द्वेष कर लिया, भय का उदय आया, डर गए, ग्लानि का उदय आया, ग्लानि कर ली, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद का आया, वो कर लिया। अभी कर क्या रही है? अभी तो आंख भी नहीं खुली है और अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि पता नहीं क्या, कौन सा आपको वो मिलने वाला है, क्या कहते हैं, पुरस्कार, अवार्ड मिलने वाला है। आपकी होशियारी किसी अवार्ड के काबिल नहीं है। अवार्ड वाले काम करना है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, इससे बहुत ऊपर उठ के जीना पड़ेगा। जब तक अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में लगे रहेंगे तब तक अवार्ड वाले काम होने वाले नहीं है। और काम करना अवार्ड के लिए मत करना कि मुझे अवार्ड मिले। काम अपने दिल से, लगन से, अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने मन के भावों को सुधारने के लिए करना। यदि तुमने अवार्ड के लिए काम कर लिए तो भी तुम्हारा काम करना बेकार हो गया। अपनी लगन से, ऐसी लगन होनी चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। और जिसकी दृष्टि सदा दूसरों की तरफ रहती है, दूसरों की बुराइयों की तरफ रहती है, दूसरों की ईर्ष्या की तरफ रहती है, उसके ये कौन करता आपको पता है? जिनके पास काम नहीं होता। गुस्सा करने का टाइम किसके पास है? जिसके पास अपना काम नहीं है। दूसरों की निंदा करने की फुर्सत किसके पास है? अरे बोलिए ना। जिसके पास अपना एम, अपना लक्ष्य नहीं है, जिसका अपना एम, अपना लक्ष्य होता है, वो दूसरों की तरफ देखते ही नहीं, फुर्सत ही नहीं उसको। घर में बैठकर 2 घंटे घर में खाली बैठा होगा, स्वाध्याय करेगा, जाप करेगा, ध्यान करेगा, यानी कि वहां जाके बाहर 2 घंटे बैठकर निंदा बुराई करके पाप कमा के आएगा। उसने अपने लक्ष्य बनाए ही नहीं है जीवन में। और जिसके जीवन में अपना लक्ष्य नहीं है उसका जीवन तो चींटी, मक्खी, मच्छर जैसा है। जैसे चींटी चलती है ना, कहाँ जाना चींटी को चल करके, दिन भर चलती है। आप सुबह देखोगे तो चलती हुई मिलेगी, शाम तक देखोगे, अरे बोलिए ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चलती हुई मिलेगी। मच्छर को कभी शांति से बैठे देखा है? नहीं, उड़ रहा है। उड़ के कहाँ जाना है उसको? कोई लक्ष्य है उसका? नहीं है। आपने अपने मोहल्ले में कुत्ते, बंदर, बिल्ली देखे होंगे, हैं? घूमते रहते हैं सारे दिन। कहाँ, क्या लक्ष्य है उनका?
अरे बोलिए ना, कोई लक्ष्य नहीं है। बंदर है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, और इसके साथ में एक छत से दूसरे छत में खूब कूदता है, खूब भागता है, तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है कि उसके बराबर कोई नहीं भाग सकता है। कहाँ जाना उस बंदर को? कोई लक्ष्य है उसका? कोई लक्ष्य नहीं है। एक घोड़ा है, घोड़े की चाल सबसे तेज कही जाती है? घोड़े को कहाँ जाना है? क्या लक्ष्य है घोड़े का? घोड़े का अपना कोई लक्ष्य नहीं है, सवार जहां ले जाता है वहां चला जाता है। लक्ष्य किसका है? सवार का, घोड़े का लक्ष्य नहीं है। यानी कि तुम भी चल रहे हो, सुबह से शाम तक चलते हो, कहां जाना है? लक्ष्य क्या है आपका इस जीवन का? अरे बोलिए ना। दिन भर किचन से कमरा और कमरा से किचन, कितने साल हो गए चलते? रिजल्ट जीरो। दुकान से मकान, मकान से दुकान, मकान से दुकान और दुकान से मकान, कहां जाना है? इतना चल रहा है, चल चल के थक गए। सबको सुनाते हो इतना काम करता हूं, इस काम का रिजल्ट क्या, परिणाम क्या है, लक्ष्य क्या है? ये नहीं कह रहे कि आप बहुत तेज चलो, धीरे चलो, मगर लक्ष्य एम होना चाहिए। कहां जाना है? मोक्ष जाना है। कौन से सुख की प्राप्ति करनी है? आत्म सुख की प्राप्ति करनी है। अब आत्म सुख की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पूरी लिस्ट तैयार करो, पूरी लिस्टिंग करो उसकी कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सच्चा सुख चाहिए, मुझे आत्मा का सुख चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने जब लिख लिया, लिखने का मतलब होगा आपने काम पक्का कर लिया। हाँ करेंगे करेंगे, कल से करेंगे, चलो देख लेते हैं, मन होगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ऐसे लोगों का लक्ष्य बन ही नहीं सकता है। लक्ष्य बनाने वाले मजबूत लक्ष्य बनाए और डायरी पेन उठाए और लिखें। लिखते ही आपका मन 10% 20% और पक्का हो गया, और आगे लिखते ही धीरे 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 लिखते 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 एक दिन आप 100% पे आ जाएंगे। बिना लिखे यदि आपने लिखा नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो मैं ये मानती हूं कि आपने अभी शुरुआत की नहीं है। इसके लिए लिखना सबसे पहले जरूरी है। आपको सुख चाहिए ना? अरे बोलिए ना, किस किस का सुख चाहिए? हाथ उठाना जरा। अच्छा, आपके सुख के नाम क्या है? नाम बता दो, गिनती बताओ। गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, ड्राइवर चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, आपके सुख के यही तो नाम है ना। अच्छा भोजन चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, आपके सुख के नाम यही तो है ना। अरे बोलिए ना, है? अच्छा भोजन मिल जाए, खुश, सुखी हो गए। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? अच्छे कपड़े मिल गए, 25,000 50,000 की साड़ी किसी ने गिफ्ट कर दी, खुश, कितनी देर के लिए? किसी ने आपको डायमंड सेट दे दिया, खुश, कितनी देर के लिए? स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है। जैसे आपको खुजली हुई, ठीक है, और आपने खुजाया, सुख मिला? अरे बोलिए ना, मिला कि नहीं मिला? भाई खुजली हुई और खुजाया तो सुख मिला कि नहीं मिला? अच्छा मुझे ये बताओ, खुजली हो और फिर हम खुजाएं और फिर सुख मिले, ये सुख है कि खुजली नहीं होना सुख है? क्या बात है, आप तो बड़े होशियार हैं, आप तो बड़े होशियार हैं। सुख चाहिए ना आपको? खुजली वाला सुख चाहिए या खुजली ना हो वो वाला सुख चाहिए? ना हो। बहुत बढ़िया, आपकी पसंद और आपका जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, उचित है। पहले मेरे मन पहले इच्छा हो कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, फिर मैं खाना खाऊं, फिर सुख मिले, ये सुख है कि मन में इच्छा ही नहीं होना कि भोजन करना है। क्या सुख है? याद ही नहीं आना कि भोजन करना भी है। सुख क्या है? याद ही नहीं आना। सुख क्या है? याद ही नहीं आना। ठीक है ना? इसी तरह से सीरियल, पहले मन में इच्छा हो रही है, याद आ रही है, और फिर सीरियल देखने को मिले, तो वो सुख है कि मन में इच्छा पैदा नहीं होना सुख है। पैदा नहीं होना सुख है। यानी ऐसे ही आप अपने जितने भी संसार के सुख हैं सबके साथ लगा लो।
इसका मतलब यह है कि जो संसार का सुख है वो पहले दुख और फिर सुख। घर में संतान नहीं है, बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन है, बड़ा कष्ट है, बड़ा पीड़ा है मन में, पूरा परिवार टेंशन में है, दुखी हो कि नहीं? फिर संतान आई, सुख मिला? अरे बोलिए ना, मिला? पहले दुख फिर सुख फिर दुख। अब ये पता नहीं है कि वो संतान तुम्हें सुख देगी या दुख देगी। ये सांसारिक सुख की बात बता रही मैं। अब एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है आपको, तो क्या करोगे? पैसा कमाओगे। क्या करोगे? पैसा कमाओगे। पैसा कमाने के लिए मेहनत करोगे। कितनी मेहनत करोगे? अच्छी गाड़ी खरीदनी है तो मेहनत ज्यादा करोगे। अब वो मेहनत करोगे तो गर्मी, बरसात, ठंड और तुम्हारे जो ग्राहकों से माथाफोड़ी सब करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? हैं? गाड़ी का सुख चाहिए है तो पहले दुख फिर सुख, और गाड़ी किसी से टकरा गई तो फिर दुख। ये सांसारिक सुख है, और मन में इच्छा ही नहीं पैदा होना, ये आत्मा का सुख है। कौन सा सुख है? आप कौन सा वाले सुख की इच्छा रखते हो? नहीं, अभी तो नहीं रखते हो। अभी तो बढ़िया शैम्पू चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, वो चाहिए, अभी तो चाहिए इच्छाओं में। और इच्छाएं कैसी हैं आपको मालूम है? सागर के किनारे कभी बैठे हो? देखा तो होगा सागर को, टीवी में देखा होगा, देखा तो होगा। लहर आती है, वो इतनी दूर से चली आ रही, खत्म हो गई। सोचा खत्म हो गई, नहीं, दूसरी फिर आने लगी, फिर तीसरी आने लगी। सागर में जैसे लहरें खत्म नहीं होती हैं, ऐसे इंसान के जीवन की कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तुम कब तक पूरी करोगे? कहां तक पहुंचोगे? इसका कोई एंड नहीं है। ये END वाली एंड नहीं है, ये AND वाली एंड है। और इसके बाद इसके बाद इससे अच्छी गाड़ी आई है वो चाहिए, अब इससे अच्छी गाड़ी आई है वो चाहिए, अब इससे अच्छा मोबाइल आया वो चाहिए, अब फैशन में ये वाली साड़ी आई है वो चाहिए, अब फैशन में इस तरह की कोठी है वो चाहिए, और END नहीं है इसमें। और जो धर्म है वो इच्छाओं को समाप्त करके जो सच्चा सुख है उसे दिलाता है। भगवान के मंदिर जाते ना, मंदिर तो जाते होंगे रोज, तो क्या आपने भगवान के दर्शन से कभी आपको सुख मिला? नहीं मिला? सोच लो। भगवान के दर्शन तुम्हारे दुख कम करने के लिए होते हैं, इसीलिए कहा जाता है रोज मंदिर जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से एक भी सुखी, अच्छा एक भी दुख तुम्हारे दिमाग में ना चल रहा हो, ऐसा कोई हाथ उठाए कि एक भी दुख दिमाग में नहीं चल रहा। भगवान के दर्शन से क्या सीखना है? दर्शन क्यों करने हैं? भगवान के पास में सोना चांदी है, अंगूठी पहने हैं, हार पहने हैं, कुछ पहने हैं क्या? भगवान चेन वेन पहने क्या? नहीं। उनके पास सुख की कमी है क्या? चेन नहीं पहने तो चैन की कमी है क्या? नहीं है। कपड़े पहने हैं? नहीं पहने, कपड़े भी नहीं पहने। उनके बाल बच्चे, उनका कोई परिवार वाला साथ में है क्या? नहीं है। अच्छा, उनकी इच्छाएं कुछ, भगवान की इच्छाएं नहीं, भगवान की इच्छाएं भी नहीं है, तो भगवान सुखी क्यों है? क्योंकि उनके पास इच्छाएं नहीं है। भगवान सुखी क्यों है? भगवान के पास में इच्छाएं नहीं है। और संसारी दुखी क्यों है? क्योंकि इच्छाओं के पीछे भाग रहा, डिजायर। आजकल के लोग कहते हैं कि इच्छाएं नहीं है तो जीवन क्या है? जो धर्म ही नहीं जानता है, जो आत्मा का सुख नहीं जानता है, उसे सारी जिंदगी इच्छाएं परेशान करती है। इच्छाओं का थमना, इच्छाओं का रुकना और मन का खुद में लगना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो बात चल रही थी आत्म निंदा और पर प्रशंसा से उच्च गोत्र का बंध होता है, और पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियां मिठू, अपनी बड़ाई खुद ही कर लो, कोई कर ही नहीं रहा, क्या करे, अपनी खुद ही कर लो।
मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा ये नहीं है। इंसान को अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को अपने घर के किसी भी कमरे में लिखकर टांगना चाहिए, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि 24 घंटे में से मुझे अपने लक्ष्य के लिए कितना टाइम देना है। यदि मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष जाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ धर के 24 घंटे बैठे रहो तभी मोक्ष जाओगे। सुख के लिए जरूरी नहीं है कि तुम दिन भर स्वाध्याय करोगे तभी सुख मिलेगा। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, अपने विचारों से जो सावधान होकर के जीता है, वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते सोते भी सुख प्राप्त कर लेता है। और जो सारे दिन केवल पर में ही लगा रहता है, पर क्या कहते हैं, पर यानी दूसरा, और पर शब्द से पराधीन बना है। तो आप स्वाधीन हैं कि पराधीन हैं? समय हो गया है। आप स्वाधीन हैं कि पराधीन हैं? अरे बोलिए ना। पराधीन रहते हुए स्वाधीनता का अनुभव कर सकते कि नहीं? शरीर को बेड़ियों से बांधा जा सकता है, आत्मा और मन को बांधा जा सकता है क्या? एक व्यक्ति को जेल में डाल करके उसे वहां पर बंद किया जा सकता है, मगर वहां बैठकर वो ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है, पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है। इस चीज से उसे कोई रोक सकता है क्या? अरे बोलिए ना। है शरीर ही तो पराधीन है ना, मन तो नहीं है पराधीन। और लक्ष्य कहां से प्राप्त होगा? मन से। लक्ष्य कहां से प्राप्त होगा? आत्मा से। और आत्मा से जब लक्ष्य मिलना है तो शरीर का थोड़ी देर के लिए भूल करके अपने चलते फिरते हम याद कर सकें, क्या ये शक्ति हमारे पास नहीं है? अरे बोलिए ना। शक्ति तो है, बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है आपके अंदर में। कितनी? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। बस अभी आपने देखा नहीं है कि आपके घर में, आपके खजाने में कितना माल पड़ा हुआ है। अभी आपने देखा नहीं, कभी ताला खोल के ही नहीं देखा है। जंग लग गई है ताले में, अभी तो केवल बाहर वाले नजर आ रहे हैं। एक बार अपना ताला खोल के देखो कि तुमसे बड़ा सुखी, तुमसे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब तक दूसरों में लगे रहोगे तब तक तो वो फिर मामला गड़बड़ रहेगा। चलिए समाप्त करें। अरे बोलिए ना। नहीं, समाप्त करें। अभी तो आ रहे हैं। बस ज्ञान की ही तो कीमत करनी है। इंसान दुनिया की हर चीज की कीमत जानता है, हर वस्तु की कीमत जानता है। यदि नहीं जानता है तो ज्ञान की कीमत नहीं जानता है। जिस दिन उसे ज्ञान की कीमत समझ आ जाएगी, उस दिन वो भाग के आएगा, टिक जाएगा, उठेगा नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे जरूरी काम दुनिया में कोई है तो ज्ञान है। कुछ प्राप्त करने योग्य है तो ज्ञान है। बाहर की वस्तुएं सुखी करें ना करें, मगर सच्चा ज्ञान सुखी कर देगा। बस यही है कि दृष्टि नहीं है ना ज्ञान की तरफ, दृष्टि है पदार्थों की तरफ। इसलिए भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, पता नहीं कहां जाना है भाग करके। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। थोड़ा बढ़ाना। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। चिड़िया में चींची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। और कहां से आए हैं? शिकोहावाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में शिकोहावाद का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। इम्फाल, साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में इम्फाल का।
पानी में गागर का, जातियों में नागर का और आने वालों में सागर का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। भोपाल सिर पे काले बाल का, गर्मी में रुमाल का। आप पहुंच रहे ना पसीना, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। सुजालपुर गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वाले में सुजालपुर का। सीहोर जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वाले में सीहोर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की।